अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अज़हर हफीज़ है। उस्ताद मोहतरम राजा अब्दुल मन्नान साहब के साथ एक और सेशन, जो कि क्योंकि अगस्त आ गया है, अब सितंबर आने वाला है, हमने बॉक्सेस कैसे लगाने हैं, बॉक्सेस के अंदर क्या मटेरियल यूज़ होगा, कूपिक्स कितना डालना है, और जो हमने नेस्टिंग डालनी है वो कितनी होगी और किस चीज़ की होगी। उसके बाद अंडे जो आएंगे वो कैसे आएंगे, अंडों के लिए हमने क्या करना है, बर्ड्स के पेयरिंग में उसको क्या हेल्प आउट करना है, उसके बाद उनके डब्बे दोबारा कब चेंज करने हैं, दोबारा नेस्टिंग कब करनी है, इस सारे के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए हमने फिर जहमत दी है उस्ताद मोहतरम राजा अब्दुल मन्नान साहब को। तो आइए हम राजा अब्दुल मन्नान साहब से पूछते हैं ये सब बातें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम दोबारा जी आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो आज बेसिकली जो डिस्कशन है लव बर्ड, लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुई थी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस की हुई थी। आज मैं आपको कुछ फर्दर जो स्पेशली जो लोग न्यू हैं इस फील्ड में उनके लिए कुछ टिप्स, बेसिकली जो टिप्स हैं वो देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप जब इस फील्ड में आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बर्ड्स के बारे में एटलीस्ट ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो बर्ड्स आपके पास हैं, आपने किसी से परचेज़ किए हैं या आपकी होम ब्रीड है, उसकी एज का आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी बर्ड की एज क्या है। जैसे आप ब्रीडिंग सीज़न डिपेंड करता है, जैसे मुख्तलिफ़ एरियाज़ में टेम्परेचर के हिसाब से आपकी ब्रीड ली जाती है। नॉर्मली रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अक्टूबर में बॉक्सेस वगैरह इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। अब मार्केट में मुख्तलिफ़ टाइप के बॉक्सेस अवेलेबल हैं। कुछ लोग टावर में जो बॉक्सेस मिलते हैं वो यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो रेडियो टाइप के बॉक्सेस होते हैं वो यूज़ करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस रेडियो टाइप का भी है और टावर का भी है। कुछ टावर में प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से आजकल हम रेडियो बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं। अब ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं वो ये आते हैं कि स्पेशली जो आपके न्यू पेयर्स होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे होते हैं, वो जब आप उनको टावर बॉक्स लगाते हैं तो जैसे ही आप अपनी एवरी में अपना डोर वगैरह ओपन करते हैं तो बर्ड जो है वो डर के बॉक्स के अंदर जाते हैं। अब टावर का बॉक्स जो होता है उसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है। जब बर्ड्स ऊपर से बॉक्स में जाते हैं तो वो जंप अंदर करते हैं, तो अक्सर देखने में आया कि जो एग्स के ऊपर जाके वो बर्ड्स पंजे वगैरह या उनके नेल्स वगैरह लगते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेक हो जाते हैं उनके एग्स। जो टावर वाला बॉक्स है उसकी निस्बत जब आप रेडियो बॉक्स में जाते हैं तो बर्ड जब एंटर होता है तो वो टर्न करके एक साइड पे जाता है, या अगर आपका बैक साइड की तरफ है रेडियो तो उसमें भी बर्ड चल के एग्स की एग तक पहुंचता है, जिसकी वजह से एग्स वगैरह डैमेज बहुत कम होते हैं, चांसेस कम होते हैं। तो मैं पर्सनली जो है वो रेडियो टाइप के जो बॉक्स हैं उनको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पे जब आप एक्सपेंसिव म्यूटेशन में काम कर रहे हैं तो अगर आपका एक सपोज़ एग भी डैमेज हो जाता है तो वो 1-1 लाख रुपया पर कॉस्ट आपको पड़ जाता है, जो आपकी एक्सपेंसिव म्यूटेशंस हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि जब आपका सीज़न रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अक्टूबर में जब आप बॉक्स इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आप बॉक्स को जो है वो अच्छी तरह साफ़ करें। फिर उसके बाद मार्केट में जो आपको नेस्टिंग अवेलेबल होती है उसमें 2 किस्म की नेस्टिंग होती है, एक तो बहुत बारीक होती है और एक थोड़ी सी मोटी नेस्टिंग होती है। आप अगर मिक्स करके भी उसको यूज़ करेंगे तो तब भी ठीक है। बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट नेस्टिंग और बहुत ज़्यादा जब नेस्टिंग आप करते हैं तो उसमें जब बर्ड्स लेइंग करते हैं तो वो एग्स जो है वो नेस्टिंग के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये होता है कि वो बर्ड्स दोबारा उनको एग्स को बाहर नहीं निकाल सकते और अक्सर जो है वो एग्स वगैरह अनफर्टाइल हो जाते हैं। ये जो न्यू लोग हैं वो जब देखते हैं तो उनको एग्स नज़र ही नहीं आते और वो नेस्टिंग के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी आपने नेस्टिंग नहीं करनी है। आप तकरीबन 1 इंच तक नीचे लेयर जो है वो नेस्टिंग की लगा दें। उसके अलावा जो है वो बाकी नेस्टिंग आप उनके बॉक्स में बाहर केजेस में डाल दें, तो बर्ड अपनी जितनी उसको ज़रूरत होती है वो उस हिसाब से फिर जो है वो नेस्टिंग कर लेता है और उसके बाद उसकी लेइंग स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम जो लेइंग में लोग जो कंप्लेन करते हैं या पूछते हैं दोस्त, वो यही पूछते हैं कि बर्ड जो है वो अक्टूबर हो गया, 1 महीना हो गया बॉक्स लगाए हुए हैं, लेकिन ये है कि अभी तक बर्ड्स ने लेइंग नहीं की।
उसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है वो रीज़न है बर्ड की एज की। अगर आपके बर्ड की एज पूरी नहीं है तो वो आपका लेइंग जो है वो बर्ड नहीं करेगा, और आप इसी इंतज़ार में रहेंगे कि यार बर्ड्स लेइंग नहीं कर रहे, बर्ड में कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली उसकी एज पूरी नहीं होती। जब उसकी एज मैच्योर हो जाती है, ब्लैक आई बर्ड जो है वो नॉर्मली 10 मंथ से अबव जो है वो उसको ब्रीड स्टार्ट कर देता है। रेड आई का जो बर्ड है वो तकरीबन 1.5 साल के बाद अच्छी ब्रीड करता है। ब्रीड तो वो पहले भी कर लेता है, लेकिन ये है कि अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है तो उसके लिए आपको 16-18 महीने तक जो बर्ड हो उसकी ब्रीड आप लेंगे। अगर रेड आई में, चाहे वो अल्बाइनो रेड आई है या आपका पेल फेलो है, तो उसमें आपको वो अच्छा रिज़ल्ट देगा। उसके अलावा जब आप बॉक्स इंस्टॉल करते हैं तो नेस्टिंग मैंने आपको बताई है। आपको शॉप से इजीली जो है वो जो नेस्टिंग अवेलेबल है वो 2 किस्म की आपको बताई है। वो दोनों में आप जो दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर लें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमने देखा है कि नेस्टिंग जब आप डालें तो उसको तकरीबन आप 5 से 6 इंच तक कट करके उसकी कटिंग करके उसके पीसेस डालें, ना कि आप वो पूरी नेस्टिंग को राउंड करके तो उसमें वो डाल दें। वो अक्सर देखने में आया कि उसमें बर्ड जो है वो प्रॉब्लम करते हैं जब आप उनको लंबी नेस्टिंग डाल देते हैं। आप उनको पीसेस में कट करके 4 इंच 5 इंच के पीसेस करके नीचे एक बेस उसकी बना दें। उसके अलावा जो है वो नेस्टिंग जब आप उसके बॉक्स में डालेंगे केज में, तो वो ख़ुद ही वहाँ से जो है वो बाकी जो नेस्टिंग उसकी होगी वो कर लेगा। मनान भाई, थोड़ा सा रहनुमाई कीजिएगा हमारे देखने वालों की कि नेस्टिंग के नीचे कीड़ों से और जुओं वगैरह से बचने के लिए हमने क्या डालना है, वो आप थोड़ा सा मिस कर गए थे। सर, जब आप बॉक्स को पहले तो जब भी इंस्टॉल करें तो अच्छी तरह उसको सफाई करके उसको धूप वगैरह में रख के उसके बाद आप उसको जो है वो जो आपको मार्केट में मोर्टीन का कुपेक्स मिलता है आप वो उसमें डालें, और उसमें जो है वो अच्छी तरह कुपेक्स डालें। मतलब ऐसे नहीं है कि आप उसको बिल्कुल थोड़ा सा डाल के तो वो एक टोटल सा पूरा करें, क्योंकि वो आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। ख़ास तौर पे जब आपका बॉक्स में आप नेस्टिंग वगैरह डाल देते हैं तो अगर आप प्रॉपर उसको सफाई नहीं करते या कुपेक्स वगैरह नहीं डालते तो उसमें फिर ये होता है कि बाद में माइट्स वगैरह का जब इशू आ जाता है तो वो ऐसा इशू है कि जब वो आपके एक दफ़ा शेड में आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और उसमें फिर आपको पूरा शेड, सारे केजेस, स्टिक्स वगैरह, इवन बॉक्सेस वगैरह, जो आपकी एवरी है उसकी दीवारें, हर चीज़ को फिर आपको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, और उसके लिए फिर आपको मुख्तलिफ स्प्रे वगैरह करने पड़ते हैं। वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए आपको स्पेशली जो बॉक्स आप लगाते हैं, ज़्यादातर जो आपकी प्रॉब्लम्स ये माइट्स के आते हैं, ये या तो आप जो न्यू बर्ड परचेज़ करके लाते हैं तो पीछे से वो माइट्स साथ लेके आता है, और जब आपके सेटअप में आता है तो वो माइट्स जो है वो आपके पूरे सेटअप में फैल जाती हैं। या दूसरी वजह यही होती है कि आपने प्रॉपर शेड की सफाई नहीं कर रहे, और स्पेशली बॉक्स वगैरह गंदे हैं, उसमें जब माइट्स एक दफ़ा बन जाती हैं तो फिर उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कोपेक्स जो है वो सबसे बेहतर है। मोर्टीन का कुपेक्स जो है, वैसे तो कुपेक्स और भी मिल जाते हैं कंपनी के, लेकिन हम लोग जो है वो मोर्टीन का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी उसका अच्छा रिज़ल्ट है। आप उसको मोर्टीन का जो कुपेक्स है उसको आप बॉक्स में अच्छे तरीके से डाल के उसके ऊपर आप नेस्टिंग करें। फिर उसके बाद जब आपके बर्ड्स की लेइंग आ जाती है, आगे से फिर हैचिंग हो जाती है। हैचिंग नॉर्मली 22 से 25 दिन तक जो है वो एग्स हैच हो जाते हैं। तो जब आपके बर्ड्स चिक्स जो हैं वो 15 से 20 दिन के हों, जब आप उनको रिंग डालने लगें, तो उस टाइम जब रिंग डालने लगें तो उस टाइम आप बर्ड्स को रिंग डाल के उसके साथ ही आप अपने बॉक्स को दोबारा, कुछ लोग कहते हैं कि आप उसी के ऊपर जो है तो वो दोबारा जो है वो नेस्टिंग कर दें, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप उस बॉक्स को, जैसे आपने स्टार्टिंग में उसको इंस्टॉल फर्स्ट टाइम किया था तो लगाया था, आप बिल्कुल उसी तरह उसको दोबारा अच्छे तरीके से पुरानी नेस्टिंग उसमें से निकालें, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें। पॉसिबल है तो हम लोग तो ये करते हैं कि जो पुराना बॉक्स आपका जो होता है उसको आप उतार के, ऑलरेडी हमारे बैकअप में जो है वो नए बॉक्स पड़े होते हैं, हम उसमें उसको साफ़ करके और उसमें डाल के मोर्टीन वगैरह, और उसके बाद जो है वो नेस्टिंग करके तो फ़ौरन ही हम वो लगा देते हैं, और जो उनका यूज़ पहले का होता है उसको हम रख लेते हैं। फिर जब टाइम मिले बंदा उसको साफ़ कर लेता है। लेकिन ये है कि 15 से 20 दिन के बाद उस बॉक्स को, आपको जब चिक्स आ जाएँ 15 से 20 दिन के, उस टाइम पे आपको बॉक्स साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से माइट्स के अलावा भी आइज़ का इन्फेक्शन जो होता है, इस तरह की जो बीमारियां हैं काफ़ी वो चिक्स में भी पैदा हो जाती हैं। अच्छा राजा साहब, जो हमें रिंग डालना चाहिए, हमें किस एज में कितने दिन का बर्ड हो तो उसको, जो बेबी है या उसका जो पट्ठा है, कितनी उम्र में उसको हमें रिंग डाल देना चाहिए?
सर रिंग दो साइज़ के रिंग होते हैं। एक तो रिंग जो होता है 4.5 का, जो नॉर्मली आप चिक्स को डालते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनके चिक्स की हेल्थ अच्छी होती है, तो उसमें आपको तकरीबन 12 से 15 दिन तक जो है वो रिंग डाल देना चाहिए, जो आपका 4.5 का है। और जो बड़ा रिंग होता है 5 mm का, उसमें आप ये कर सकते हैं कि वो तो बड़े बर्ड्स को भी आ जाता है, अडल्ट को भी लोग डाल लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जो चिक्स को आप रिंग डालते हैं 4.5 mm का रिंग, उस रिंग में आपको ये है कि आप 12 से 15 दिन में डाल दें। आपको थोड़ा सा आपको जज भी करना पड़ता है कि जो चिक्स हैं उनका साइज़ और उनकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि नॉर्मली आपका 12 अक्सर ये होता है कि कुछ चिक्स ऐसे होते हैं जो 12 दिन के, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती। जब आप उनको रिंग डालते हैं तो नेक्स्ट डे देखते हैं तो उनके पाँव में रिंग नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि वो थोड़ा वीक होते हैं, और जब आप उनको रिंग डालते हैं तो वो उनका रिंग निकल जाता है। तो थोड़ा सा आपने उसको खुद से भी ऑब्ज़र्व करना है। लेकिन आपका जो बर्ड 12 से 18 दिन तक नॉर्मली जो है वो रिंग डल जाता है। 18 से 20-22 दिन तक भी रिंग डल जाता है। उसमें थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर थोड़ा बंदा एक्सपर्ट आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको रिंग डाल के दे दे। लेकिन नॉर्मली आप 12 से 18 दिन तक जो है वो ये जो चिक्स को 4.5 अच्छा mm इमरान वाला भाई, रिंग डाल सकते हैं। जो अब यहाँ पे ये रहनुमाई करें कि जो फोस्टिंग है हमें वो करनी चाहिए या हमें उनको पेरेंट्स को ही बच्चे पालने देना चाहिए? सर फॉस्टरिंग, अगर तो आप का बर्ड्स के साथ पहले से ताल्लुक़ है और आपको एक्सपीरियंस है, चाहे वो लव बर्ड नहीं है, कोई भी बर्ड आपने रखा हुआ है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो फॉस्टरिंग, बेसिकली फॉस्टरिंग का मतलब ये है कि आप अगर एक नेचुरल जो है वो बर्ड ब्रीड करता है, वो सीज़न में 2 से 3 क्लच जो है वो दे सकते हैं। जब आप फॉस्टरिंग करते हैं तो आप 4 से 5 क्लच भी ले लेते हैं, और कुछ लोग तो 6-6 तक ले लेते हैं, जो एसीज़ वगैरह इस तरह का यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल में जो एक नेचुरल प्रोसेस है बर्ड का, जो अल्लाह ने एक सिस्टम बर्ड का बनाया है, 2 से 3 जो आपकी ब्रीड आती हैं, उस पे जो है वो फोकस करना चाहिए, क्वालिटी बर्ड्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप फॉस्टरिंग करते हैं तो उसमें फिर आप मैक्सिमम 1 क्लच बर्ड से और ले लें। 1 क्लच मतलब जहाँ पे आपको 3 क्लच आ रहे हैं, वहाँ पे आप 4 क्लच ले लें। अच्छा भैया, अभी ये बताएं कि जो हमें कितनी उम्र में बच्चों को पेरेंट्स से अलग कर देना चाहिए, ताकि हम इस सेशन की अख्ताम की तरफ जाएं, ज़्यादा लंबा सेशन ना हो जाए क्योंकि लोग बोर हो जाते सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। वैसे तो जो जनरली एक लोग डिस्कस करते हैं कि 45 डेज़ का, 45 टू 50 डेज़ का जो चिक है वो सेल्फ हो जाता है और आप उसको पेरेंट्स से अलग कर लेते हैं, या कर लेना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिश तो यही होती है, हम लोग तकरीबन 2 मंथ्स तक जो है वो चिक्स को पेरेंट्स के साथ रखने देते, उसी केज में रखते हैं। और जब तक हम लोग उसको देख नहीं लेते और सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि अब ये चिक्स जो हैं वो ख़ुद से खाना पीना शुरू कर दिया उन्होंने, तो तब तक हम उसको जो है वो चिक्स को पेरेंट्स से अलग नहीं करते। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब आपके सम टाइम चिक्स जो है वो 50 या इवन सम टाइम 45 डेज़ के भी होते हैं, तो पेरेंट्स दोबारा जो है वो लेइंग पे आ जाते हैं। जो लोग मल्टीविटामिन्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो यूज़ करते हैं, तो उसमें जब पेयर दोबारा लेइंग पे आ जाता है तो वो चिक्स को मारना शुरू कर देता है। तो ये आपने फिर डेली बेसिस पे ऑब्ज़र्व करना है इन चीज़ों को, कि अगर तो पेरेंट्स ने चिक्स को मारना शुरू कर दिया है, तो फिर आप कोशिश करें कि अगर आपका पार्टीशन वाला केज है, जैसे कि 4 फीट वाला, तो जिस पोर्शन में अगर आप के पेरेंट्स या चिक्स पड़े हुए हैं, उसके साथ अगर कोई केज पड़ा हुआ है बिल्कुल साथ ही, तो आप उनको पेरेंट्स के साथ ही साथ वाले केज में ट्रांसफ़र कर दें। उसका ये होगा कि वो पेरेंट्स को चिक्स देखते भी रहते हैं। अगर ज़्यादा छोटे हैं तो आप उनको साथ वाले केज में जब डालेंगे, वो पेरेंट्स को देख के खाते पीते भी रहेंगे, और वो इस तरह जैसे बर्ड स्ट्रेस में जाता है, स्पेशली चिक्स जाते हैं, तो वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, सीप वगैरह में नहीं जाएंगे। तो अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये जिन केसेस में तो ये होता है, उसमें आपके पास फिर अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं होती। जब पेरेंट्स मारना शुरू कर देते हैं, फिर वो किसी न किसी दिन आप देखेंगे, दूसरे नहीं तो तीसरे दिन वो एक आध चिक एक्सपायर कर देंगे। जी, अभी हमने ये सेशन लंबा होता जा रहा है। असल में मनान भाई के साथ तो अब घंटों बैठे रहे हैं, तो आपकी जो है ना वो तसल्ली नहीं होती, क्योंकि आप हर सवाल इनसे पूछना चाहते हैं। इनकी जान हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, हम इनके साथ मल्टीपल सेशंस करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जानते रहेंगे। जैसे आज उन्होंने एक पूरे सेशन में डिटेल बताई कि हमें कैसे बच्चों को लेना है और उनके साथ क्या क्या सलूक करना है, वो सारी चीज़ें बताई। फिर उनके एग्स के साथ कैसे करना है, डब्बे कैसे तैयार करने हैं, डब्बे कौन से बेहतर हैं,
ये सारी चीज़ें बताई, और हम अभी इनसे और बहुत कुछ जानेंगे। हमारे साथ रहिए, हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी मुफीद मालूमात भी मिलेंगी, और राजा अब्दुल मन्नान भाई के साथ साथ मैं अपने बाकी उस्ताज़ा के साथ भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। जो इल्म मैं इनसे हासिल करता हूँ आप तक बरह रास्त मुंतकिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।